तो हेलो बच्चों, सनराइज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक ऐसे विषय पे चर्चा करेंगे जो कि एनएमएमएस का ये फर्स्ट वीडियो जो है आप लोग देखेंगे। ठीक है, एसएसटी का जो है फर्स्ट वीडियो बनने वाला है। तो जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं पूरा वॉच करें, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, एग्जाम्स के दृष्टिकोण के लिए। ठीक है, बिहार के बच्चों को जो है अभी बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार में एग्जाम जल्द ही होने वाला है। ठीक है, झारखंड में भी जो है एग्जाम कुछ महीनों बाद होगा, तो झारखंड के बच्चे भी इसको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो एसएसटी आपको पता है कि एसएसटी यानी कि सोशल स्टडीज है ना, इसके अंदर जो है आप देखेंगे 4 सब्जेक्ट जो है दिया गया है। आपको देखना है कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, सामान्य ज्ञान, ये चारों जो है सब्जेक्ट से अगर देखा जाए तो प्रश्न आते हैं। ओके, तो यहाँ पे बारी बारी से प्रत्येक चैप्टर को हम यहाँ पे कवर करेंगे। आज हम लोग कवर करेंगे भूगोल यानी कि जियोग्राफी। ओके, जियोग्राफी का जो है आप देख सकते हैं, जियोग्राफी सबसे पहले जियोग्राफी में अगर हम लोग शुरुआत कर रहे हैं तो जियोग्राफी जो होता है यानी कि भूगोल। ठीक है, भूगोल के जनक कौन थे भाई? भूगोल अगर है, हम लोग पढ़ने वाले हैं भूगोल, तो सबसे पहले भूगोल के जनक के बारे में जानते हैं कि भाई भूगोल के जनक हैं कौन। तो भूगोल के जनक हैं हिकेटियस, है ना। हिकेटियस नाम था इनका, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका जो है यहाँ पे जो है फोटो लगा दिए हैं कि आप इनको पहचान सको। ठीक ना, ये क्या है? हिकेटियस हैं, जो कि भूगोल के जनक जो है कहा जाता है इनको। ठीक है, यहाँ पे आप समझ लो। इसके बाद आगे हम लोग चलेंगे, यहाँ पे देखेंगे इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है जेस प्रियोडस। यहाँ पे आप समझिएगा, इनका जो पुस्तक है जेस प्रियोडस है। ठीक है, याद रखिए, पूछा जा सकता है यह प्रश्न कि भाई हिकेटियस ने कौन सा ऐसा किताब लिखा, क्या नाम था? ठीक है, तो बता देना है। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो एक ग्रीक के विद्वान थे, इरेटोस्थनीज कहा जाता है इनको। हिकेटियस के बाद हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है, लेकिन भूगोल नाम जो है वो ग्रीक विद्वान इरेटोस्थनीज जो है नाम जो है दिए थे। ठीक है, और इनका अगर देखा जाए, यहाँ पे इनका जन्म की बात हो रही है 276 से 194 ईस्वी पूर्व। याद रखिएगा, यहाँ पर ईस्वी पूर्व, ईसा पूर्व भी कहा जाता है। ठीक, अरस्तु ने सर्वप्रथम माना कि पृथ्वी गोलाकार है, क्योंकि भूगोल में हम लोग पृथ्वी के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अरस्तु क्या कहते हैं कि भाई उस प्रथम टाइम उन्होंने कहा था। ठीक है, अरस्तु की पृथ्वी गोलाकार है। बाकी बहुत सारे ऐसे अर्थशास्त्री थे, ये खगोल शास्त्री थे, जो कि पृथ्वी को प्लेट जैसा बता रहे थे, है ना, अंडाकार बता रहे थे, चपटा माना था। इन्होंने ही माना था कि भाई क्या है, पृथ्वी गोलाकार है। क्लियर है, यहां तक जान गए आप लोग। इसके बाद आगे चलते हैं, देखिएगा ब्रह्मांड। सबसे पहले अभी इसके बाद जो है ब्रह्मांड को जानते हैं, है ना। ब्रह्मांड है क्या? देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 15 अरब वर्ष पहले हुआ था। 15 अरब वर्ष पहले। ठीक है, आप सोच सकते हैं कितना। बिग बैंग, याद रखिए, बिग बैंग एक थ्योरी दिया गया था, या कह सकते हैं कि बिग बैंग की घटना से मानी जाती है, जिसके प्रतिपादक जो है लेमेंटियर बेल्जियम के थे। ठीक है, मतलब कि बिग बैंग अगर देखा जाए तो बिग बैंग की घटना जब हुई तो उस समय जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, ऐसा कहा जाता है ना। जिसके प्रतिपादक है, यानी कि जिन्होंने ये बात कही है वो कौन थे? लेमेंटियर थे। कौन? लेमेंटियर, जो कि बेल्जियम के रहने वाले थे। क्लियर है। अब यहाँ पे आगे चलेंगे, प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगर प्रोक्सिमा सेंचुरी की बात करें तो सूर्य का सबसे निकटतम तारा को कहा जाता है प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगर ब्रह्मांड की बात करें तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा ये ब्रह्मांड। ओके, ब्रह्मांड का उत्पत्ति यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि बिग बैंग की घटना से जो है हुई है, ऐसा माना जाता है। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसा है? आकाशगंगा की आकृति जो है सर्पिलाकार है ना, सर्पिलाकार यानी सर्प के जैसा टेढ़ा मेढ़ा है। ओके, आकाशगंगा की निकटतम मंदाकिनी देवयानी। ठीक है, याद रखिएगा, हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसा है? सर्पिलाकार है। ठीक है, आकाशगंगा की निकटतम मंदाकिनी देवयानी है। ठीक है, जो 2.2 इंटू 10⁸ प्रकाश वर्ष दूर है। आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये चीजें हैं। इसके बाद हम लोग का जो अगर देखा जाए तो जो आकाशगंगा है मिल्की वे है ना, क्या है? दुग्ध मेखला यानी कि मिल्की वे। ओके, आगे चलते हैं। ब्रह्मांड में और कुछ है जानकारी, आप देखिएगा। प्रकाश वर्ष समय का ही नहीं
वरन दूरी का माप है। याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है, ये दूरी का माप है, याद रखिए। पारसेक भी क्या है? दूरी मापने का ही मात्रक है, पारसेक। ठीक, यहां पे हम लोग चलेंगे 1 पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। याद रखिए क्या चीज है कि 1 पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 वर्ष होता है। ब्लैक होल के बारे में समझ लेते हैं भाई, ब्लैक होल होता क्या है। यहाँ पे ब्लैक होल के बारे में हम लोग भी जानेंगे, ठीक है। ब्लैक होल आपको दिखा दे कि ब्लैक होल, यहाँ पे देखिए क्या चीज है, देख सकते हैं किस प्रकार से दिख रहा है ये ब्लैक होल। ये सारे क्या है? ये सारे आपको सोलर सिस्टम नजर आएंगे, ठीक है। सोलर सिस्टम आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ओके। यहाँ पे हम लोग चलेंगे ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या होता है यहां जान लेते हैं। हमारी आकाश गंगा के केंद्र में, याद रखिए, हमारी आकाश गंगा के केंद्र में स्थित अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण का वह क्षेत्र है जो प्रकाश को अपने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर नहीं जाने देता है। ब्लैक होल हम इसे कहेंगे, किसे कहेंगे? कि भाई हमारी आकाश गंगा का एक केंद्र में स्थित है, ठीक है। याद रखिए, हमारी आकाश गंगा के ब्लैक होल केंद्र में स्थित है। अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण का वह क्षेत्र है ये जो प्रकाश को अपने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर नहीं जाने देता है। समझ जाइए, इतना ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे है जो कि प्रकाश को बाहर ही नहीं जाने देता है, ठीक। इसलिए वहां उसको क्या कहा जाता है? ब्लैक होल कहा जाता है। मतलब कि वो दिखेगा नहीं, ब्लैक दिखेगा, बाहर प्रकाश जा ही नहीं रहा था, आपको कैसे दिखेगा? ब्लैक दिखेगा। तो यही चीज है, प्रकाश को भी ये क्या कर रहा है? खींच ले रहा है अपनी तरफ से। अब इसके बाद आगे हम लोग चलेंगे तारे, भाई स्टार्स, है ना। स्टार्स के बारे में जानते हैं। देखिए तारा, अगर तारे की बात करें ना तो सूर्य भी एक क्या है? तारा है, सबसे पहली बात। अब यहाँ पे ध्रुव तारा की भी बात होती है, तो ध्रुव तारा उत्तर दिशा में दिखाई देने वाला तारा है, उत्तर दिशा में ही दिखाई देता है, ठीक है। याद रखिए, तारे का रंग उसके ताप का सूचक है। अगर तारा का रंग जो है ज्यादा अगर तेज अगर जल रहा है तो समझिए कि वो ताप का सूचक है कि वो हीट बहुत ज्यादा है। आप देख सकते हैं इस तरह से ये जो है तारा आपको दिखाई दे रहा है, छोटे छोटे तारा है, ये बड़ा तारा है, ये ध्रुव तारा कहिए, ये ध्रुव तारा है जो कि ज्यादा तेज जो है लाइट से दिखाई देता है, ठीक है। ये चीज है। आगे चलते हैं यहाँ पे सौर मंडल, सोलर सिस्टम। भाई देखो सोलर सिस्टम, देखिए सोलर सिस्टम क्या है। अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें, सौर मंडल किसे कहते हैं यहाँ पे देखेंगे तो याद रखिए, यहाँ पे सबसे पहली बात ये आता है कि भाई सौर मंडल क्या है ना। तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जितने भी खगोलीय पिंड हैं, चाहे वो ग्रह हो, है ना, या उपग्रह हो, या फिर क्या हो, पुच्छल तारा वगैरह जो है, धूमकेतु है, ये सारे क्या करते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं और सभी जो है एक फैमिली में आ जाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है सौर मंडल। यहां पे आप समझेंगे, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं, तथा ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। और ग्रहों की गति का नियम जो है केपलर ने दिया था, याद रखिए केपलर। ग्रहों का जो गति है, जिस राउंड फिगर में जो है गति करते हैं, वो केपलर साहब ने बताने का काम किया। आपको पता है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम एग्जाम्पल में आप लोग दिखा रहे हैं, यहाँ पे आप पिक्चर में देखिएगा, ये क्या है? एक क्या है? सूर्य है, सन है, बाकी जितना भी आप देख रहे हैं ये क्या है? चारों तरफ जो पिंड आप चक्कर लगा रहे हैं, किसके? ये जो पिंड है वो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। और सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं मतलब कि एक प्रकार का ये क्या है? सूर्य का चक्कर लगाने वाले जो पिंड है उनको क्या कहा जाता है? ग्रह कहा जाता है। अगर ग्रह का जब कोई पिंड चक्कर लगा रहा है, अगर ग्रह का कोई पिंड चक्कर लगा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उपग्रह बोलते हैं। और ये जो गति करते हैं ना, ये गति करने का जो नियम है या फिर जो है किस प्रकार से ये गति करते हैं, वो केपलर साहब ने दिया है यहाँ पे। चलिए अब इसके बाद थोड़ा सा और भी चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा सूर्य, यहाँ पे अब सन की बात है, थोड़ा सा सूर्य के बारे में भी हम लोग जो है जानकारी लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग समझेंगे, देखिएगा सूर्य यानी कि सन, सूर्य एक तारा है, ओके। सूर्य क्या है? एक तारा है। इसका परिक्रमण काल जो होता है 25 करोड़ वर्ष है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष भी कहा जाता है। परिक्रमण काल आप समझ सकते हैं कि सूर्य भी क्या करता है? परिक्रमा करता है ब्रह्मांड का, है ना, चक्कर लगाता है। तो ये कितना टाइम में चक्कर लगाता है? 25 करोड़ वर्ष इसका जो है परिक्रमण काल है। अब इसी को कहा जाता है ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है, कॉस्मोस ईयर, ठीक है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। अपने अक्ष पर, याद रखिए, सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। हम लोग को पता था, पहले पढ़ाया गया है कि सूर्य जो है एक जगह स्थिर है, लेकिन यहाँ पे रियलिटी में ऐसा नहीं है। सूर्य भी क्या करता है? मूव करता है, लेकिन इतना स्लो मोशन में मूव करता है
कि पता ही नहीं चलता है ना। पूरी आकाशगंगा सौरमंडल जो है क्या होता है, घूमता है, लेकिन पता नहीं चलता है। चलिए यहां पे हम लोग समझते हैं। तो सूर्य जो है अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। याद रखिए, सूर्य अपने अक्ष पर भी घूमता है, जो कि पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें 71% जो है आपका हाइड्रोजन और 26.5% जो है आपका ये हीलियम है, और तथा 2.5% जो है अन्य भारी तत्व है, जैसे कि लिथियम, यूरेनियम। हम लोग बस क्या जानते थे कि हाइड्रोजन है और हीलियम है, लेकिन यहां पर कुछ और भारी तत्व है, जैसे लिथियम और यूरेनियम भी सूर्य में है। याद रखिए, एक प्रकार का गैसीय गोला, यही दहन हो रहे हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत वहां पर होने वाला नाभिकीय संलयन है, जिसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण होता है। हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण होता है, याद रखिए। मतलब यहां पर क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है, और नाभिकीय संलयन से जो ऊर्जा उत्पन्न होता है वही हम लोगों को जो है ऊर्जा के रूप में, धूप के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है। अब इसके बाद सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है। याद रखिए, 8 मिनट 16.6 सेकेंड जो है समय लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। यह प्रकाश इसी जो है नाभिकीय संलयन का उत्पाद है। आगे चलते हैं। ग्रह, प्लैनेट की बात करें। ग्रह किसे कहते हैं, अभी तो बताए थे ग्रह किसे कहते हैं, है ना। यानी सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं, वह पिंड जो सूर्य के चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, वो ग्रह कहलाते हैं। अब भाई ग्रह के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, डिटेल जानेंगे आज कि ग्रह भाई देखते हैं सबको। देखिए, सबसे पहले अगर देखा जाए सौरमंडल में 8 ग्रह है टोटल। कितने हैं, 8 ग्रह। ओके, और 8 ग्रह के बारे में जो है बारे में हम लोग बारी बारी से कंप्लीट करेंगे। ओके, देखिए सबसे नंबर 1 में आ जाता है आपका बुध, मरकरी। एक लाइन से दिया हुआ है, एक लाइन से बताएंगे, सूर्य के निकट से लेकर के सबसे दूर तक एक लाइन से बताएंगे आप लोग। एकदम बने रहिए वीडियो पे, ठीक है। बुध यानी कि मरकरी, यह सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है, सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह, ठीक है। 5.8 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य से बुध, ठीक है, लेकिन सबसे नजदीक है। सोचिए, यह सबसे छोटा ग्रह है जो अपनी धुरी पर 59 दिनों में घूमता है, तथा सूर्य की परिक्रमा 87 दिन 23 घंटे में सबसे कम समय में यह पूरा कर लेता है। क्योंकि नजदीक भी है, इसका जो कक्षक है वो कम है, इसलिए ये जो है क्या करता है, परिक्रमण काल इसका बहुत कम है, 87 दिन 23 घंटे में ही क्या कर लेता है, घूम लेता है, सूर्य का चक्कर लगा लेता है, ठीक, और अपने धुरी पर 59 दिन में घूम लेता है। यह है, ठीक। अब देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से है। मरकरी, कौन, मरकरी है, देखिए यहाँ पे मरकरी है, यहाँ पे फर्स्ट वाला मरकरी जो सूर्य का क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। आप लोग देख रहे हैं कि यह सूर्य का जो चक्कर लगा रहा है, तो इसका वृत्त जो है ना, इसका घूमने का जो पथ है वो छोटा है, और ये तेज गति से भी होता है, तो ये जो है तेज गति से परिक्रमा कर लेता है, ठीक। अब आगे चलते हैं हम लोग, देखिएगा। अब ब्रह्मांड का सभी ग्रह आप देख सकते हैं, यहाँ पे सभी ग्रह एक साथ जो है आपके सामने है, जो कि देख सकते हैं, बारी बारी से हम दिखाएंगे ही। तो ये मरकरी है, बुध है जो कि सूर्य के सबसे निकट का क्या है, ग्रह है, जो अब 87 दिन में क्या कर लेता है, चक्कर लगा लेता है सूर्य का। आ जाते हैं सेकंड में, विनस है यानी शुक्र, सेकंड नंबर का, ये भी जो है ग्रह है। आप देखिए पृथ्वी आपका यहाँ पे 3rd नंबर में, फिर आइए मार्स है, फिर जुपिटर है, यूरेनस है, नेपच्यून है, सैटर्न है, सारे यहाँ पे ग्रह आपको दिखाई दे रहे होंगे। ओके, अब इसके बाद जो है शुक्र की ओर चलते हैं। शुक्र ग्रह आप देख सकते हैं, शुक्र ग्रह ऐसे भी चमक रहा है यहाँ पे, है ना, हम लोग जो है देख पाते हैं, लगता है कि क्या है, तारा है, लेकिन कुछ ऐसे चमकने वाले जो आपको आसमान में दिखाई देंगे, सारे तारे नहीं होते, कुछ ग्रह है जिसमें आपको शुक्र देखने को मिलेगा। शुक्र क्या है, ग्रह है जो कि चमकता है, इसमें जो है ये आपको दिखाई देगा, पृथ्वी पर से दिखाई देगा। चलो बताते हैं इसको, पृथ्वी पर कौन कौन से नाम से जाना जाता है, क्लियर है। देखिए, सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रमानुसार, सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रमानुसार शुक्र का दूसरा स्थान है। यह पृथ्वी का सर्वाधिक नजदीकी ग्रह है। याद रखिए, पृथ्वी के बगल में है ये, ठीक, बुध के बगल में, पृथ्वी के बगल में है। ओके, याद रखिए, यह सबसे अधिक चमकीला तारा है। तारा कहा जाता है चमकीला तारा, ये तो ग्रह है लेकिन सबसे चमकीला ग्रह है ये, जिसे भोर का तारा भी कहा जाता है। क्या, भोर का
तारा कहा जाता है। ठीक, शाम का तारा भी कहा जाता है, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, सब तो इसी को कहा जाता है, क्योंकि प्रातः यह पूर्व में और साय पश्चिम में दिखाई देता है। सुबह पूरब में दिखाई देगा और शाम को पश्चिम में दिखाई देगा, चमकते रहेगा, ये चीज है ना। इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी इसे कहा जाता है, क्योंकि आकार और द्रव्यमान में यह पृथ्वी के लगभग बराबर है। आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के लगभग ये बराबर है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पृथ्वी की बहन कहा जाता है, या पृथ्वी की जुड़वा कहा जाता है, जुड़वा बहन। ठीक है, शुक्र को। अब इसके बाद जब हम आगे चलें, यह सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में पूरी करता है तथा अपनी धुरी पर 243 दिन में घूम जाता है। इसको घूमने में कितना लगता है, 243 दिन का समय लग जाता है। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है, तो इसका कोई उपग्रह नहीं आपको देखने को मिलेगा, ना बुध का मिलेगा ना शुक्र का, कोई उपग्रह नहीं है, आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर पृथ्वी की बात किया जाए तो पृथ्वी का आप देख सकते हैं, है ना। पृथ्वी अगर देखें तो पृथ्वी सौर परिवार का 5वां बड़ा ग्रह है, 5वां नंबर में आता है, सबसे बड़ा। ठीक है, यह जिसकी अगर देखा जाए, जिसकी उत्पत्ति आज से लगभग 4.6 करोड़ वर्ष जो है पूर्व एक ज्वलित, अगर देखा जाए यहां पर बिग बैंग की बात किया जाए तो उसी अनुसार जो है ये हुआ है, लेकिन 4.6 करोड़ वर्ष पूर्व एक ज्वलित गैसीय पिंड से हुई है, ज्वलित गैसीय पिंड से हुआ है। ठीक है, इसका उत्पत्ति पृथ्वी का 2 यानी कि अगर देखिएगा यहाँ पे 2/3 से अधिक भाग लगभग यानी कि 71% जो है जल से ढका है। पृथ्वी को आप देख रहे हैं ना, पृथ्वी का आप डायग्राम देखिए, इसमें जितना भी ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ब्लू कलर है, ये जो ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये किसका सिंबल है, किसको बता रहा है, ये जल को बता रहा है। मतलब कि 71% जो है पृथ्वी पर क्या है, 71% जो है जल है, याद रखिए 71% जल है। पृथ्वी एक गोलाकार पिंड है, परंतु यह ध्रुवों पर कुछ चपटी तथा भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। क्या है, पृथ्वी एक गोलाकार पिंड है, ठीक, परंतु यह ध्रुवों पर कुछ चपटी तथा भूमध्य रेखा पर उभरा हुआ है, भूमध्य रेखा। ठीक है, अब यहां पे याद रखिए, ध्रुवों की बात अगर यहां पे किया जाए तो याद रखिए पृथ्वी जो घूमता है ना, पृथ्वी हल्का सा झुका हुआ है और घूमता है, तो दोनों तरफ इसका क्या होता है, ध्रुव होता है। क्या है, इधर मान लीजिए कि यहां और यहां क्या है, ध्रुव है, घूमता है राउंड फिगर में, तो ध्रुव कहीं ना कहीं होगा, तो घूम रहा है। तो ध्रुव की बात अगर कहा जाए तो ध्रुव पर कुछ चपटी तथा भूमध्य रेखा पर कुछ उभरी हुई है, ऐसा। अब इसके बाद पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगा समय सौर वर्ष कहलाता है। अगर पृथ्वी सूर्य का एक बार चक्कर लगा देता है तो इसको कहा जाता है सौर वर्ष। ठीक है, जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह यानी कि ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। यह सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन या दैनिक गति कहा जाता है। कहते हैं कि इसी घूर्णन गति के कारण दिन रात होते हैं। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है ना, तो उसी के कारण क्या होता है, दिन और रात होते हैं। आपको यहां पे बता दें कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर 365 दिन में पूरा करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक वर्ष हो गया। कितना, 365 दिन में ये पूरा करता है। ठीक, अब यहां पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। अब 365 दिन पृथ्वी जो है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में सूर्य की परिक्रमा करता है। हम लोग डायरेक्टली बोल देते हैं क्या चीज, 365 दिन में पूरा करता है, लेकिन पूरा अगर इसको हम देखें तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में ये क्या करता है, सूर्य की परिक्रमा करता है। सूर्य के चतुर्दिक पृथ्वी की इस परिक्रमा को यहां पर वार्षिक गति या परिभ्रमण काल कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसके अक्ष पर 23.5 डिग्री झुके होने के कारण तथा सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होता है। वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात जो है छोटे बड़े होते हैं, याद रखिएगा। मतलब कहा यही जा रहा है कि 23.5 डिग्री जो है ना, ये पृथ्वी झुका हुआ है अपने अक्ष पर और घूमता है। इसी के वजह से क्या होता है, इसी की वजह से यहां पर आपको देखने को मिलेगा ऋतु यानी कि सीजन, ठंडी, गर्मी, बरसात, ये सब देखने को मिलेगा। अब इसके बाद अब दिन रात जो छोटा बड़ा होता है इसी गति के कारण संपन्न होता है। आगे हम लोग मंगल ग्रह पे चलते हैं, मंगल ग्रह को समझते हैं। देखिए
इसे लाल ग्रह यानी कि रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। रेड आपको दिखेगा, दिख रहा है यहाँ पे रेड, पूरी तरह से रेड दिख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी अगर देखिएगा इसका जो सतह है वो आयरन ऑक्साइड से एकदम बना हुआ है, ठीक ना, या आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति ज्यादा है, इसी की वजह से इसका सतह जो है कैसा दिखता है, रेड कलर का दिखाई देता है, ठीक है। याद रखिए यह सूर्य की परिक्रमा 686 दिन में पूरा करता है। 686 दिन जो है समय लग जाता है इसको अपने धुरी पर, याद रखिए, मतलब परिक्रमा करने में सूर्य का। अपनी धुरी पर यह 24.7 दिन में घूम जाता है ना, लगभग अगर देखा जाए तो पृथ्वी भी 24 घंटा में आपका घूम जाता है। इस ग्रह पर जीवन की संभावना व्यक्त की जा रही है क्योंकि यहां पर वायुमंडल पाया जाता है, मतलब संभावना व्यक्त किया जा रहा है। अभी जल्द ही जो है मार्स पर हमारा यान जो है गया था, ठीक है, तो कुछ बातें हैं, कुछ उसके बारे में जो रिसर्च किया है उससे पता चला है कि वहां पर जो है संभावना हो सकता है कि लोग वहां पे जीवित रह सकते हैं, जीवन वहां पे संभव है क्योंकि वहां पर वायुमंडल पाया जाता है। क्लियर है। इसके बाद इसके दो उपग्रह है बच्चे, ठीक है ना, फोबोस तथा डिमोस। सबसे छोटा उपग्रह अगर देखा जाए तो यहाँ पे फोबोस है, डिमोस जो है सबसे छोटा है, फोबोस सबसे बड़ा है, जो कि दो ही उपग्रह है, याद रखिए। मंगल का सबसे ऊंचा पर्वत ज्वालामुखी से उत्पन्न हुआ है, निक्स ओलंपिया, ठीक है, ज्वालामुखी से जो है बना हुआ है क्या चीज, पर्वत बना है, बहुत ऊंचा है, जो कि आप बता देते हैं कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ये क्या है, बड़ा है, ऊंचा है, याद रखिए, ठीक है। निक्स ओलंपिया याद रखिएगा, ये ज्वालामुखी से बना हुआ है। आप देख सकते हैं फोबोस और डिमोस जो है इस आकृति का है, दो उपग्रह है जो कि इसके चक्कर लगाते हैं, किसके, मार्स के चक्कर लगाते हैं, और जो ग्रह का चक्कर लगाता है उसी को उपग्रह कहते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का शेप है, किसका, वही निक्स ओलंपिया, जो ज्वालामुखी से जो उत्पन्न हुआ है, इतना ऊंचा पहाड़ हो गया जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। अब इसके बाद बृहस्पति, जुपिटर की बात यहाँ पे करते हैं, ठीक है। जुपिटर क्या है, यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इस पर हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया पाया जाता है, ठीक है। यह सूर्य की परिक्रमा कितना, 11.9 वर्ष में जो है पूरा करता है, लगभग 12 वर्ष में जो है ये संपन्न करता है परिक्रमा सूर्य का। बहुत ज्यादा समय लेता है क्योंकि इसका परिक्रमण जो क्षेत्र है वो ज्यादा है, तथा अपनी धुरी पर 9.8 घंटे में ये जो है घूम लेता है, ठीक है, बहुत जल्दी अपने अक्ष पर घूम लेता है। इसके उपग्रह की संख्या 95 है, 95 जो है इसके उपग्रह है, जिसमें गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमीड जो है, गैनीमीड देखने को मिलेगा सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड। देखिए ये क्या है, गैनीमीड है। इसमें कुछ अन्य उपग्रह भी है जो कि यूरोपा है, कैलिस्टो है, आयो है, ठीक है। आकार में ये बड़े हैं सबसे, बाकी सब इससे छोटे छोटे हैं, ठीक। यहां पे आप देखिए आकार में बड़ा होने की वजह से इसे मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। ये जो बृहस्पति है ना, सारे ग्रह में सबसे बड़ा है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है, मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है। आगे चलते हैं शनि की ओर। शनि सैटर्न, इसका तो आकृति देख करके ही आप लोग जो है क्या कर सकते हैं, इसको कहीं से भी पहचान सकते हैं, कोई अगर फिगर दिखा दे तो। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है चारों तरफ इसका वलय बना हुआ है, ये गैसों का आवरण है, ये वलय, और वलय से ही आप पहचान सकते हैं ये सुंदर भी दिखता है बहुत ज्यादा, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ बारे में समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यह आकार में सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में सौरमंडल का बृहस्पति के बाद दूसरा जो है सबसे बड़ा ग्रह है। शनि का सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि भाई चतुर्दिक वलय है। इसका विशेषता ये है, जो चारों तरफ आपको दिखाई दे रहा है ना डिजाइन, ये क्या है, वलय है, यही जो है इसका खासियत है। यह सूर्य की परिक्रमा 29 यानी 29.5 वर्ष में यह पूरा करता है, तथा यह अपनी धुरी पर 10.2 घंटे में ये क्या कर लेता है, घूम लेता है। इसके उपग्रहों की संख्या लगभग 83 जो है सर्वाधिक है, 83 सबसे ज्यादा इसके पास। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, टाइटन है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, 83 में से टाइटन है, जो बुध ग्रह के बराबर है। सोचिए बुध ग्रह जितना बड़ा है उसका जो है क्या है, उपग्रह है, ठीक है। शनि के चारों ओर वलय उपस्थित होते हैं, यह भी आप लोग को बता दिए। अब शनि के बारे में जब चर्चा हो गया, इसके बाद आगे चलते हैं अरुण की ओर चलते हैं। यहां पे देखिए यूरेनस। अरुण क्या है, यूरेनस। इसके खोजकर्ता सर विलियम्स हॉर्सेल है। भाई यूरेनस के जो खोजकर्ता थे कौन, सर विलियम हॉर्सेल, क्या हर्सेल भी कहते हैं इसको,
है ना, सर विलियम हर्शेल। 1781 में इन्होंने जो है इसको खोज किया था, ठीक है। यह सूर्य की परिक्रमा 84 वर्ष में जो है ये पूरा करता है, 84 साल लग जाता है इसको सूर्य का परिक्रमा करने में। अपनी 10 या अपनी धुरी पर जो है क्या होता है 10.8 घंटे में ये घूमता है। ओके, यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर झुका हुआ है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। तो सूर्य की ओर जो है झुका हुआ है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। यहां तक क्लियर। अब इसके बाद आप देखेंगे वरुण की ओर, यानी कि नेपच्यून। नेपच्यून में आप देखेंगे यहां पर यह सबसे ठंडा ग्रह है, बहुत दूर है सूर्य से ऐसे भी, ठीक है। यह सबसे ठंडा ग्रह है तथा यहां वर्ष दीर्घतम होता है। यहां मीथेन गैस होने के कारण यह धुंधले हरे रंग का नजर आता है, धुंधला हरा रंग का दिखाई देता है। वो क्यों दिखाई देता है, तो मीथेन गैस होने की वजह से। और यह सूर्य की परिक्रमा 165 वर्ष में जो है पूरा करता है और अपनी धुरी पर 15.8 जो है घंटे में घूम लेता है। बहुत ज्यादा समय लेता है, 165 वर्ष। इसे समुद्र का देवता भी कहा जाता है, ठीक है। अरुण और वरुण ग्रह सहोदर भाई के नाम से भी जाने जाते हैं, नाम भी आप देख लीजिए, अरुण और वरुण, ठीक है। यहां पे आप जब इतना जान गए, इसमें एक चीज आप लोगों को बता देते हैं कि भाई सूर्य अगर देखा जाए इतने ग्रह है, तो सबसे अगर गर्म ग्रह की बात पूछा जाए, सबसे जो है गर्म ग्रह कौन है, तो माइंड में चल रहा होगा कि भाई सूर्य के जो नजदीक होगा वही सबसे गर्म ग्रह होगा, लेकिन नहीं, शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है। लेकिन बुध क्यों नहीं है, बुध इसलिए नहीं है क्योंकि उस वहां पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, और शुक्र पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ऊष्मा का शोषण करता है, और वो जो है गर्मी प्रदान करता है, इसीलिए जो है शुक्र ज्यादा गर्म ग्रह है, ठीक है। ये याद रखिएगा। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इससे पहले जो विद्यार्थी इस चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आप लोगों को हम बता दें कि 8 क्लास का सारा जो है चैप्टर यहां पे कवर किया जाएगा, आपके सिलेबस का, आपके बोर्ड के सिलेबस का कंप्लीट किया जाएगा। और 10th क्लास के भी बच्चों को जो है, आपके भाई बहन जो भी होंगे, उनको इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा कि इस चैनल पे 10th क्लास का 1 शॉट वीडियो आने वाले हैं। अगर झारखंड के विद्यार्थी है तो जल्दी जो है एग्जाम होने वाला है, 1 शॉट का तैयारी इस पे कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और जो भी इसमें पढ़ाया गया है उसमें कुछ अगर आपको सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में आप सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।